चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है, आज की क्लोजिंग जो मिली है हमें 45,690 पे क्लोजिंग मिली है, जो कल की क्लोजिंग से अप्रोक्सीमेटली 134 पॉइंट डाउन में क्लोज दिया है। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी एक डाउनफॉल दे रही है। देखिए, ये बजट के दिन बजट का सेशन था, इस दिन बैंक निफ्टी ने टॉप लगाया और सीधा टॉप बना के नीचे क्लोज कर दिया, और ये 2 दिनों का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल का तो मेरा पर्सनल व्यू जो है ये बुलिश व्यू है। कल के लिए जो मेरा व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। एवरी डिप, अगर डिप मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही हमें बाय करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर एक पर्टिकुलर लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग भी देखने को मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो हमें कल के लिए बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन लेवल पे काम करना चाहिए। अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, अगर लेवल ब्रेक नहीं होता है तो अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो हमें 3 दिनों से क्या बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी का डाउन ट्रेंड होल्ड होगा और बैंक निफ्टी अप साइड का मूवमेंट दे सकते हैं। मेरा तो व्यू जो है बाय ऑन डिप ही व्यू रहेगा, बुलिश ही व्यू रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 45,690 पे क्लोजिंग है। कल के क्लोजिंग से 134 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट पहले बात करेंगे सपोर्ट की। कल जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उस पे पहले बात करेंगे। कल बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाला है वो सपोर्ट रहेगा 44,000 से लेके 45,400 से लेके 45,525 का, ये 125 पॉइंट का जो जोन है, ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे 45,400 के नीचे बैंक निफ्टी 5 से 10 मिनट के लिए सस्टेन होता है तो हमें बैंक निफ्टी डाउनफॉल दे सकता है। वो डाउनफॉल के लिए दूसरा सपोर्ट क्या रहेगा, 45,255 का, और फाइनल सपोर्ट, और जिसे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोलते हैं, वो सपोर्ट रहेगा 45,000 से लेके 45,050 तक। ये नीचे के सपोर्ट है, इस बात का ध्यान रखिए। ये नीचे के सपोर्ट कब लेंगे, यहाँ तक बैंक निफ्टी कब आ सकती है, दोनों सपोर्ट तक, जब बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी। जब तक बैंक निफ्टी 45,400 से लेके 45,525 को ब्रेक नहीं करती है, तब तक हमें बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी अब इस 2 दिनों से इस लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, बजट के क्लोजिंग सेशन से नीचे क्लोज तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये बजट के पहले का जो बाइंग आई थी इसके नीचे, इसके लो के नीचे बैंक निफ्टी में हमें 2 दिनों से क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। अगर इस लो के नीचे बैंक निफ्टी 10-15 मिनट सस्टेन होता है, मतलब आज के लो के नीचे, इस लेवल के नीचे 10-15 मिनट बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, तो एक डिप, एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और डाउनफॉल में हमें टारगेट मिल सकते हैं 45,255, सेकंड टारगेट मिल सकता है 45,125, और फाइनल टारगेट मिल सकता है 45,030 का। ये इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन सपोर्ट क्या रहेंगे, ये 3 सपोर्ट रहेंगे, और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट में 100% बाय करना है। 100% मतलब 100%, एक बार रिस्क लेके बाय कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, जब बैंक निफ्टी, देखिए अब इस एक्सपायरी में बजट के दिन, बजट के पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई थी, और बजट से लेके आज तक वही एक्सपायरी रोल ओवर हो रही। इस एक्सपायरी का, इस वीकली एक्सपायरी कल खत्म होगी। वीकली एक्सपायरी कब खत्म होगी, तो कल खत्म होगी बैंक निफ्टी की। तो जो जिन लोगों ने इस बजट के दिन बैंक निफ्टी में सेलिंग पोजीशन बनाई है, उनका ये सेल कहाँ पे होगा। देखिए, जो भी बिग हैंड होते हैं, जो जिसे हम स्ट्रांग, मतलब बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड करने वाले बिग हैंड जो होते हैं, उनका ये सेल कहाँ पे होगा, बैंक निफ्टी में चार्ट पे ही हमें दिखाई देता है। जब इस कल का जो टॉप है, बैंक निफ्टी कल के टॉप के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगी, कल का टॉप कहाँ पे है बैंक निफ्टी का 46,048, यहाँ पे कल का टॉप है, ये वाला टॉप, इस कैंडल का टॉप देखिए। इस कैंडल के टॉप के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी 5 से 10 मिनट सस्टेन होगी, इस टॉप से ऊपर हमें 200 से लेके 250 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट
मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी 45,650 के ऊपर, जैसे 5 से 10 मिनट बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी यहाँ तक मूव कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो हमें लेवल पे काम करना चाहिए, जब लेवल ब्रेक हो उसी टाइम ट्रेड लेना चाहिए, और खासकर ऑप्शन बायर को जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ट्रेड प्लेस नहीं करना है। आज ही देख लीजिए, मैं लाइव कर रहा था आज के दिन, तो मैंने मॉर्निंग में ही मतलब 10 बजे ही बताया था कि मार्केट आज साइडवाइज रहने वाला है, प्रीमियम ईटिंग हो सकती है, इसीलिए आज ऑप्शन बायर में एक तक ट्रेड करना है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और प्रॉफिट वो भी कम ही प्रॉफिट, मतलब जिसे हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, स्कैल्पिंग की तरह ही बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना चाहिए था। यही मैंने मेरे लाइव में भी बताया था। और कल के लिए अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी को कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस आज के टॉप से लेके, आज का जो टॉप है वहां से लेके परसों के टॉप तक का रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब 45,900 से लेके 46,050 तक का ये पहला रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 46,050 का लेवल है। अगर इसके ऊपर 5-10 मिनट बैंक निफ्टी सस्टेन करते हैं तो हमें अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। अपसाइड के ट्रेंड में अपना दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, 46,150 पे रहेगा। जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 46,150 के ऊपर रहेगा। अगर इसके भी ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 46,255 पे, और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 46,355 के ऊपर। यहाँ तक फाइनल रेजिस्टेंस हमें कल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। हमें टारगेट भी बोल सकते हैं हम इसे। जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर 46,050 के ऊपर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा और तीसरा टारगेट ये मिलेगा, और ये टारगेट तुरंत देखने को मिलेगी। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ये तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। ये हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम कल ऑप्शन बाइंग करते होते हैं, एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात 5 मिनट के कैंडल पैटर्न पे करेंगे, ताकि आपको ऑप्शन बाइंग करते हो आपको समझ में आ जाए, या फिर आपके ट्रेड को आपके पोजीशन को, आपके ट्रेड को ट्रेड करते वक्त सब आपको हेल्पफुल हो जाए। इसीलिए हम 5 मिनट के चार्ट पे कल के लिए किस तरह से ऑप्शन में बाई कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए, इस बात का एनालिसिस करेंगे। अब 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैंने जो आपको डे कैंडल की एनालिसिस करते हो क्या बोला था, बैंक निफ्टी बजट के दिन जहाँ पे क्लोज हुई है और जिस लेवल से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, उस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें एग्रेसिवली बाइंग देखने को मिल सकती है। देखिए बजट के दिन या उसके पहले दिन क्या हुआ था, इस लेवल से, ये जो लेवल है 46,250, इस लेवल के नीचे जैसे बैंक निफ्टी स्लिप हो गई। देखिए यहाँ पे एक जब रेंज क्रिएट की बैंक निफ्टी ने, इस रेंज के नीचे जैसे यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक डाउनफॉल देखने को मिला। इस डाउनफॉल का बजट के दिन की क्लोजिंग यहाँ पे मिली थी हमें 45,900 अप्रोक्सीमेटली 45,996 यहाँ के नज़दीक इसके कहीं पे हमें क्लोजिंग मिली थी। अब देखिए मंडे के सेशन में मार्केट क्या करता है, इसी लेवल पे ओपन होता है। इस लेवल को ध्यान में रखिए। यहाँ से यहाँ इस लेवल के ऊपर से सेलिंग पोजीशन क्रिएट हुई है, सेलिंग पोजीशन इस लेवल तक बनाई गई, और यहाँ से नीचे देखो, यहाँ से नीचे इस लेवल के ऊपर, ये लेवल जो है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपके समझ में आएगा। इस लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये लेवल देखिए। इस लेवल के ऊपर मार्केट 2 दिनों से निकल नहीं सका, और जो भी ऑप्शन मतलब मार्केट में बैंक निफ्टी को जो भी सेल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी सेलिंग पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई है, उन्होंने ये सेल बजट के दिन से जो भी सेलिंग पोजीशन बनाई, उनकी ये सेल कहाँ पे शिफ्ट हो गई, देखिए अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई। जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, ध्यान से देखिए, इस लेवल को जैसे देखिए, प्राइस एक्शन भी देखिए, ये बाद में दोबारा यहाँ तक बैंक निफ्टी आती है, बाद में एक सेलिंग प्रेशर, दोबारा बैंक निफ्टी उसी लेवल को रिट्रेस करती है, और उसी लेवल को रिट्रेस करने के बाद एक साइडवाइज मूवमेंट देके एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आज के भी दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए ये लेवल कौन सा है, आज का जो टॉप है बैंक निफ्टी का, आज का जो टॉप है वो है 45,891, मतलब
अप्रोक्सीमेटली 45,900 का टॉप है। कल का टॉप क्या था? 46,048 का। ये जो 150 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन है ना, बैंक निफ्टी इस जोन में आने के बाद एक टाइम बिताना चाहिए इस जोन में, यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए, हाँ, इस लो को मार्केट ने इस जोन में आने के बाद एक बार मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए इस जोन में, आज के टॉप के ऊपर। और इस रेजिस्टेंस जोन में टाइम बिताने के बाद, आधा से 1 घंटा टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 45,150 का, दूसरा टारगेट 46,150 का, दूसरा टारगेट रहेगा 46,255 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 46,355 का। ये अपने 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये 3 टारगेट क्यों देखने को मिल सकते हैं? अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहां से बैंक निफ्टी में डिप डाउन देखने को मिला, और रेजिस्टेंस जोन है 46,500 से लेके 46,700। जैसे बैंक निफ्टी ने 46,500 को बजट के दिन ब्रेक कर दिया, तुरंत हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और वो डाउनफॉल 45,900 तक देखने को मिला था। इस बात का ध्यान रखिए, ये वाला डाउनफॉल, ये डाउनफॉल 45,900 के भी नीचे बैंक निफ्टी डिप लगा के यहाँ यहीं पे क्लोज हुआ था। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, देखिए प्राइस एक्शन को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट ने क्या किया है। वही साइडवाइज प्राइस एक्शन, और आज के दिन में इंपॉर्टेंट क्या किया है, आज का लो जो मॉर्निंग में 10:30 बजे बैंक निफ्टी ने लो लगाया था, वो लो कौन सा था? 45,527 का। और कल की वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां से कहां तक बताया था? 45,525 से लेके 45,600 का। इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये ब्रेक करता है तो यहां तक ये टारगेट मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें 45,400 का, ये भी बोला था हमें, पहला टारगेट तो मिल गया, लेकिन इसके नीचे बैंक निफ्टी दोबारा नहीं गया। और यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न क्रिएट किया, इस पैटर्न के पास जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल रही थी, वही मेरे लाइव में बताया था कि अपसाइड का ट्रेंड मिल सकता है, जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो मिलती है, इस ट्रेंड लाइन तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है, मतलब ओपनिंग तक मार्केट आ सकता है। ये भी मैंने मेरे लाइव में एक्सप्लेन किया था, वही सिर्फ अपने को ट्रेड मिला। अब कल के लिए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एक देखिए, कल इंपॉर्टेंट चीज़ का जिसे ध्यान रखना चाहिए ना, वो पहला तो है मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पे सस्टेन हो जाए। कौन से लेवल पे? ये लेवल पे। अगर मार्केट इस जोन में सस्टेन होता है, 1 से लेके आधा घंटे से लेके 30 मिनट से लेके 1 घंटे के 1 आवर तक मार्केट अगर इस जोन में सस्टेन होता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर इस जोन में सस्टेन भी होने के बाद अगर यहाँ पे कोई डोजी कैंडल, इन्वर्टेड कैंडल, जो भी कुछ मिलते हैं, जैसे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, सेलिंग प्रेशर कैंडल बोलते हैं, इसके नीचे अगर ट्रेड फिसलेगा मार्केट तो हमें पहला टारगेट तो मिलेगा ये वाला, दूसरा टारगेट मिलेगा ये वाला। अगर इसके नीचे भी सस्टेन होता है तो मार्केट इस लो को भी काटेगा और 45,400 तक जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन इसी जोन में ओपन होता है, तो ये फॉर्मेट यूज करना है। इस जोन में 46,000 के लगभग अगर ओपन होता है तो आधा से 1 घंटे तक ट्रेड नहीं करना, एक रेंज मार्केट ने क्रिएट करने के बाद ही ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग में हमें 45,250 इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है या नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो 45,400 अगर इसे भी ब्रेक नहीं करता है तो रेंज बनने के बाद जिस लेवल साइड मार्केट निकलेगा उसी साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और गैप अप में वही करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? इसी जोन में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो पहले इस लेवल को ध्यान में रखिए, वही लेवल 45,900 से लेके 46,050। इस लेवल को जब तक अपसाइड में ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाइंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, बाय ऑन डिप रहेगा मार्केट, बुलिश मार्केट रहेगा। मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा, लेकिन स्कैल्पिंग करूंगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो श्योरली मैं एग्रेसिवली बाई करूंगा। और ज़्यादा मुनाफे वाला ट्रेड कब मिलेगा? इस लेवल को 46,000 की लेवल को मार्केट अगर 2:30 बजे के बाद ब्रेक करना स्टार्ट करता है, मतलब 2:30 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल को 46,050 इस लेवल को 2:30 बजे के बाद ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो हमें बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 46,450 से लेके 46,500 तक ले जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। इसलिए कल के मार्केट में ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी लिए बिग मूवमेंट मिल सकता है। मार्केट साइडवाइज भी हो सकता है, हमें पता नहीं। अगर साइडवाइज होता है तो मैं कल मेरे लाइव में बता दूंगा मार्केट आज साइडवाइज रहने वाला है।
अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे और कल के दिन मैं लाइव भी ट्रेड करने वाला हूँ, लाइव एनालिसिस करना हो, लाइव लेवल आपको एक्सप्लेन करूँगा किस लेवल पे कब किस तरह का काम करना चाहिए, इसलिए आप लाइव में भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी एक बात, अगर किसी को अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल ब्रोकिंग की अकाउंट की लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलेगी, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।